शैवालों के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया था और उसके बारे में हम पढ़ा कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं हमारी एनसीईआरटी के अनुसार। और 3 प्रकार के कौन-कौन से होते हैं? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जिसे हम फर्स्ट जो था वो था क्लोरोफाइसी। और क्लोरोफाइसी के बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हेड में वो आप क्लोरोफाइसी डाल लीजिए और क्लोरोफाइसी के बारे में ही पूरा अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट जो चीज है क्लोरोफाइसी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा लीजिए क्लोरोफाइसी। इस वर्ग में आने वाले शैवालों के जर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? भाई ये एक वर्ग हो गया, शैवालों का एक प्रकार हो गया, और इस वर्ग में आने वाले शैवालों के क्या लक्षण होते हैं और लक्षणों को अपन देखेंगे। क्या क्या जर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, क्या सामान्य लक्षण जो होते हैं उनको अपन देखेंगे। लाला पहली जो बात आती है, इस वर्ग के शैवालों को हरे शैवाल कहा जाता है। हरे शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनको हरा शैवाल कहा जाता है। पहली बात भाई, क्लोरो का अर्थ ही हरा हो गया। क्लोरो का अर्थ क्या हो गया? हरा। इस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं ना, इस वर्ग के शैवाल एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय कॉलोनी में तथा तंतुमय होते हैं। अब लाला बात आती है, क्योंकि एक कोशिकीय को मतलब तो समझ में आएगा कि एक कोशिका इनके अंदर पाई जा रही है, लेकिन कॉलोनी में और तंतु में का है वो। लाला आपने देखो होगा, आपके घर में यदि अचार होगा तो आपने क्या देखा होगा कि मान के चल ई अचार को एक टुकड़ा यानी कि एक आम की फाड़ लेना, या फिर नींबू को अचार अपन देखो हो, और सभी यार जर्नल है हम खाते हैं। इसमें क्या तो भाई कभी कभी तो हमने नाम सुना होगा फफूड़ा। लाला ये शैवाल जो है, मतलब हालांकि ये अचार में ना लगे, दोबारा बोला जिसका जो यार कोई जंगल है, सॉरी कोई समुद्र के पास है, मान के चलो इस समुद्र को कोई एरिया, तो ये एरिया में यहाँ ये छोटी छोटी सी चीज पाई जा रही है, देखो ऐसे। तो कुल मिलाकर या कॉलोनी को कहने को मतलब है कि ये जो शैवाल है ना, ये समूह में मिलेंगे, कहीं पर भी पाए जा रहे हैं। ये कहाँ पर पाए जाएंगे? समूह में पाए जाएंगे। ये समुद्र है ये पूरा समुद्र है, और यहाँ अगर ये पाए जा रहे हैं तो ये समूह में पाए जाएंगे। कुल मिला के कहने को मतलब है। और तंतु में को मतलब है कि ये ऐसे ऐसे धागे नुमा संरचना हो, इनकी ऐसे तो धागे समान संरचना हो, या हमारे अंदर तंतु में कह दे तो क्या कि इस वर्ग के जो शैवाल है वो एक कोशिकीय कॉलोनी में तथा तंतु में होते हैं। इतनी सी बात आपने डन की, और इतनी सी बात जब डन करते हैं, दूसरा जो इनका जो कैरेक्टर्स आता है वो कि इस वर्ग के शैवालों में, इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं, इस वर्ग के शैवालों में क्लोरोफिल A, B पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? इस वर्ग के शैवाल का कहने का मतलब क्या है कि क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए तथा बी पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो जिसके कारण ये यानी ये शैवाल, जिसके कारण ये शैवाल हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। किसकी तरह? भाई जिसके कारण ये हरी घास की तरह दिखाई देते। किसके कारण हरी घास की तरह दिखाई देते? इस वर्ग के शैवालों में क्लोरोफिल
पाया जा रहा है और क्लोरोफिल ए और बी पाया जा रहा है, जिसके कारण ये हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। इनमें संचित जो भोज्य पदार्थ होता है या इन शैवालों की कोशिका में, इन शैवालों की कोशिका में संचित जो पदार्थ होता है, संचित जो भोज्य पदार्थ होता है, संचित भोज्य पदार्थ, इस वर्ग के शैवालों की कोशिकाओं में संचित जो भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है। भाई इनमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है, भाई हमें ग्लाइकोजन के रूप में रहता है इन शैवालों में, और इन शैवालों में क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं इनमें संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। इन शैवालों में या इस वर्ग के शैवालों में, इस वर्ग साथ ही साथ लिखते जाना, इस वर्ग के शैवाल, और जो चीज समझाने की होगी उसे हम समझा देंगे। इस वर्ग के शैवालों में, किस वर्ग के शैवालों में, क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में कायिक जनन होता है, और वो कायिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के, इनमें कायिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनमें जो कायिक जनन हो रहा है, और इनका कहने का मतलब है क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों में, क्लोरोफाइसी प्रकार के जो शैवालों में जो जनन हो रहा है, और जनन कौन सा हो रहा है, कायिक जनन हो रहा है, और कहीं ना कहीं लैंगिक जनन भी हो रहा होगा, और लैंगिक जनन जब हो रहा होगा तो अलैंगिक जनन भी हो रहा होगा। तो कुल मिलाकर कायिक जनन जो है वो विभिन्न प्रकार के किसके द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के बीजाणु के द्वारा होता है। लला इसको मिटा दो वहां पे, इसको मैं मिटा रहा हूं और आप देख लीजिएगा, साथ ही साथ लिखते जाना है, क्या है साथ ही साथ लिखते जाना, मौज में रहो, मस्त में रहो। आई होप आपकी ये चीज समझ में आई होगी। लला, और मैंने कहा जब इनमें का पाया जा रहा है, इनमें का पाया जा रहा है, कायिक जनन पाया जा रहा है, और कायिक जनन पाया जा रहा हो तो इनमें कहीं ना कहीं अलैंगिक जनन भी पाया जा रहा होगा। तो क्या लिख देंगे, इस वर्ग के शैवालों में, अरे किनमें लाला, शैवालों में, इस वर्ग के शैवालों में क्या पाया जाता है, इस वर्ग के शैवालों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, और वो अलैंगिक जनन फ्लैजिला युक्त, और ये अलैंगिक जनन, भाई मैंने भी अलैंगिक जनन पाया है, और ये अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होता है, जूस्पोर होता है। अलैंगिक जनन जो हो रहा है वो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होता है। अब लला जूस्पोर का है, मैंने कहा कि समझने वाली जो चीज होगी भाई अपन समझा देंगे। तो जूस्पोर का लला एक कसाब का युक्त संरचना है। कसाब का युक्त कैसी है लला, का है संरचना। अब लला कसाब का है, आप पे यूनिया तो होगा वो पते, और मुझे क्यों पते, क्योंकि आप ध्यान ना दें, आप पे यूनिया तो हो कसाब का हो, तो आपने पढ़ो अमीबा का पढ़ो लला, अमीबा, और अमीबा में आपने पढ़ो होगा कि इसके कूटपाद पाए जाए, कसाब पाए जाए, कसाब, तो कसाब जो पाए जा रहे हैं अमीबा में, जो छोटी छोटी, जो जैसे कि आपने पैरामीशियम पढ़ो, तो पैरामीशियम में छोटी छोटी जो संरचना पाई जा रही है ये कसाब है। तो ये केवल और केवल जूस्पोर ऐसी संरचना हो, ये कसाब ना, कसाब जैसी संरचना है ना कि कसाब। और इनको निर्माण कैसे हो लला, इन जूस्पोर को निर्माण है कैसे हो, तो लला इनका निर्माण जनन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, जनन कोशिका के किसमें लला, जीव द्रव्य में जब का हुए समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री जब विभाजन जनन लला जनन कोशिकाओं के जीव द्रव्य में जब समसूत्री विभाजन होता है तो जूस्पोर बनते हैं। और जूस्पोर जो होते हैं ये कसाबिका युक्त संरचना होती है। समसूत्री विभाजन के बारे में हम आगे आपका 10 नंबर का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। पहले 8 नंबर के चैप्टर जो सेल वाला कोशिका वाला है उसके बारे में पढ़ेंगे, तगड़ा मजा आएगा पढ़ने में भाई साहब, है ना। तो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर होता है।
इस भर के शैवालों में यदि अलैंगिक जनन पाया जाता है। इतनी सी बात आपकी एनसीईआरटी में सबसे भीतर आ गया। आपकी एनसीईआरटी में ये शब्द दे रखे हैं। इनमें लैंगिक जनन होता है और इन शैवालों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के दौरान किसके दौरान लगा? लैंगिक जनन के दौरान और लैंगिक जनन के दौरान विभिन्न प्रकार के लैंगिक जनन के दौरान बीजाणुओं का निर्माण होता है। ऐसे लिखना, बीजाणु का निर्माण होता है और ये बीजाणु और ये क्या लगा? और ये जो बीजाणु होते हैं ना, और ये जो बीजाणु है अपन के, ये बीजाणु क्या होते हैं? इनमें बहुत हद तक विभिन्नता आती है। इनमें बहुत विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं या विभिन्नताएं आ जाती हैं ऐसे लेकर। और इनमें बहुत विभिन्नताएं आ जाती है। किनमें बहुत विभिन्नता आ जाती है? लैंगिक जनन जब हो रहा है तो लैंगिक जनन के दौरान बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है और बीजाणुओं का जब निर्माण लला हो रहा है तो इनमें बहुत अधिक विभिन्नताएं आ जाए। कितनी अधिक आ जाए? और बहुत अधिक आ जाए। इतनी सी बात आपकी डर रही होगी। और इतनी सी बात जब डर रही तो ये समयुग्म की, विषमयुग्म की और असमयुग्म की प्रकार का इनमें जनन पाया जाता है। इनमें जनन जो पाया जा रहा है, इनमें समयुग्म की, इनमें जो लैंगिक जनन पाया जा रहा है वो समयुग्म की, विषमयुग्म की और असमयुग्म की पाया जाता है। लला मैंने बताई समयुग्म की काय तक है, विषमयुग्म की काय तक है, असमयुग्म की काय तक है। लला समयुग्म की काय तक है अपन, ये कोई जीव है, ये आर नाम को कोई जीव है और ये आर नाम को कोई जीव है। लला क्या इनमें कोई अंतर है? तो आपका जवाब आएगा नहीं, कुछ अंतर है नहीं इसमें। ई आर है तो ई आर। तो लला जब ये दोनों युग्मक बनाएंगे, इनको दोनों युग्मक की क्रिया जब करेंगे तो बातें तो हम कह देंगे समयुग्म की। का समझ में आयो कि जब दो समान जीव युग्मक संलयन कर रहे हैं तो बातें कह देंगे समयुग्म की। और जब असमान जीव क्या कर रहे हैं, असमान जीव जो होते हैं वो युग्मक संलयन की क्रिया कर रहे हैं तो बातें कह देंगे विषमयुग्म की। और असमयुग्म की काय कह देंगे, असमयुग्म की या ते कह देंगे। लाला अब आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे या को अर्थ का है या ते कह का है, ई हत का है, असमयुग्म की या ते कह दें। आप कमेंट बॉक्स में आप इसे आप समझ लीजिएगा। अगर आपके अंदर दिमाग है और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, हम आंसर बता देंगे। इतनी सी बात जब आपकी डर होती है, इतनी सी बात है। और कितनी सी बात है कि ये जो है वे कैसे होंगे, इनमें जो जनन पाया जा रहा है वो समयुग्म की, असमयुग्म की और विषमयुग्म की पाया जाता है। ऐसे लिखना, पाया जाता है ना, पाया जाता है। इतनी सी बात डर है। और लगा इतनी सी बात डर है। और ये इनके जो प्रमुख सदस्य हैं, इनके सदस्य क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास दूसरो है। लगा इनको एक और सदस्य कौन है? बॉल बॉक्स है, यूरोथ्रिक्स है और लगा स्पाइरोगायरा है। ये इनके का है सदस्य। स्पाइरोइड सिस्टम बैठना होगा। स्पाइरोगायरा लगा ये इनके का है सदस्य है। किनके सदस्य हैं? ये क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवालों के ये सदस्य हैं। ठीक है, इतनी सी बात। तो क्लोरोफाइसी जो वर्ग है वो यहाँ समाप्त है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मुझे लगता नहीं कोई डाउट आएगा। और बेफालतू के डाउट आएंगे, यदि डाउट आए तो। इतनी सी बात और मैं बता दूं आपको, अगर डाउट आया तो बेफालतू का डाउट आएगा। ठीक है, इतनी सी बात। क्लोरोफाइसी के बाद हम पढ़ेंगे फियोफाइसी।
और हमने जैसा कि पहले देख ही लियो कि क्लोरोफाइसी के बाद हम फियोफाइसी पढ़ेंगे और मजे पे पढ़ेंगे, मजे लेके पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आवेगी। या चीज की अपन गारंटी ले लें कि कतई 1% कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। अब पढ़ेंगे हम फियोफाइसी, और फियोफाइसी शैवाल थे हम भूरे शैवाल कह रहे हैं कहीं ना कहीं, और फियोफाइसी शैवाल थे जब भूरे शैवाल कह रहे हैं तो ये समुद्र में पाए जा रहे हैं, और समुद्र में जब पाए जा रहे हैं तो इन शैवालों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है, और ये हरे जैतूनी रंग के होते हैं, और ये भूरे रंग के कई डिस्क जैसा इनका रंग होता है। अब इन लाइनों का क्या अर्थ है, इस चीज को अपन देखेंगे। तो पहली जो हेडिंग है वो आती है कि मतलब इन शैवालों को भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। इन शैवालों को भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। और किन शैवालों को भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है? फियोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनको भूरे शैवालों के नाम से जाना जाता है। ये शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इन शैवालों में क्लोरोफिल एसी कैरोटीनॉइड व ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इस वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनमें क्या पाया जा रहा है? कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, एसी कैरोटीनॉइड तथा ज़ैंथोफिल पाया जाता है। इनके रंग की अगर हम बात करें, इन शैवालों, आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इन शैवालों का रंग हरे, जैतूनी तथा, जैतूनी का अर्थ भी समझाएंगे, हरे जैतूनी तथा भूरे रंग के विभिन्न शेड में हो सकता है। अब आपकी लाइन उड़ गई दिमाग के। अब ये चीज उड़ गई कि इन शैवालों का जो रंग होता है वो है शैवालों हरे जैतूनी तथा भूरे रंग के विभिन्न शेड में होता है, शेड में हो सकता है। अब लला जैतून का है, इस जैतूनी रंग का है, इस जैतून का हो, पहली बार शायद आपने सुना होगा, इतिहास में पता है। तो लला आपने एक शब्द सुना, जैतून को तेल सुना ना लला? जैतून एक पादप है, एक पेड़ है, जैतून एक वृक्ष है। और कैसा वृक्ष है? जैतून एक सदाबहार वृक्ष है। इसके फलों में से, इसके जो फल होते हैं ऐसे बेर जैसे, आपने बेर देखे होंगे तो बेर जैसे यहाँ फलों हैं, आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो। ये जैतून के फल हैं और इन फलों में से तेल निकाला जाता है। अब इधर देखिए, सदाबहार वृक्ष है वो, यहाँ का जैतून को जो तेल हुआ ना वो इतने उपयोगी है ताकि हम कल्पना ना कर सकें। और कल्पना कैसे ना कर सकें? आदमी उपचार, एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ ना, कोई नहीं बताएगा और ना ही कोई नहीं बताएगा कोई। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसको कोई नहीं बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा। लला ये एक बीमारी होती है, पुरुषों में होती है, ना 12th में दे रहा कि ना 11th में दे रहा कि ना कहीं पे दे रहा कि, और नहीं बता रहा कोई। ये बीमारी जो होती है, आप MBBS करेंगे जब पढ़ेंगे, ये बीमारी जो होती है ये पुरुषों में होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ये पुरुषों में जो ये बीमारी हो रही है ये नपुंसकता की होती है।
और नपुंसकता को अर्थ आपकी समझ में आएगा होगा। नपुंसकता को अर्थ आपकी कैसे समझ में आएगा कि ये जो नर है, ये जो पुरुष है जहां में बीमारी पाई जा रही है वो संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या उत्पन्न नहीं कर सकता? जनन के दौरान जनन करेगा, जनन के दौरान संतति उत्पन्न नहीं कर सकता यदि इस बीमारी से वो इंसान जूझ रहा है या वो पुरुष इस बीमारी से युक्त है, तो वो नपुंसकता है उस पुरुष में, और उस पुरुष में जब नपुंसकता है तो वो संतति उत्पन्न नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में इसका उपचार है जैतून का तेल। ऐसी स्थिति में जैतून के तेल को यदि यूज करो जाए तो ये बीमारी उपचार हो सके, ये बहुत हद तक याते लाभ मिल सके, इतनी मैं बता दे रहा हूँ। और जैतून को तेल को जो उपयोग है वो मालिश करने में करो जाए। मालिश काहे की करे? टूटे हुए हड्डी, टूटे हुए हाथ को और शरीर की अगर मालिश करेंगे तो बहुत लाभदायक होई जैतून को तेल। और जैतून एक वृक्ष है सदाबहार, तो जैतून को जो रंग होए भरभरोसो और ने में बुरो से डाला तो जैतून के रंग के समान, जैतून को जो फल हो बाकी समान ऐसे इंसेफाल का हो रंग हो। स्क्रीन पे आपको चित्र पहले दिखो हो, ठीक है। इतनी सी बात डन है। एक्स्ट्रा चीज बता दी भैया, कोई नहीं बता तो बच्चे को बता दो भाई ना यार, कौन मेहनत करना चाहता है जैतून के। और डैश सैड, हाँ सैड का है लाला। आपने सुनो वो जैसे भूरो रंग है, जैसे कहा हुए ई रंग है, 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 मान के चलो। तो लाला आजकल का कहने ई नेक नेक भूरो है, ई कतई गहरो है, कतई गहरो भूरो है, ई नेक भूरो है, नेक भूरो, ई ज्यादा भूरो है, ई बात ने कम भूरो, ई नेक भूरो भूरो सो लग रहो है, ई छोटने कतई नेक भूरो है, और ई कतई भूर भूरो सो ऐसो। तो ऐसे ई नेक भूरो ज्यादा भूरो, ऐसे मतलब भूरे रंग के 26 शेड हो, यानी कि 26 तरह को हो भूरो रंग, 26 तरह को, यानी नेक भूरो बात ने, ज्यादा भूरो बात ने, कम भूरो बात बीच को से भूरो। इनते का के में शेड के में इनते अपन का के में शेड के में, तो भूरे रंग के 26 शेड हो, प्रत्येक रंग के अलग अलग के, जैसे फीको लाल है, कतई गहरो लाल है, थोड़ा बहुत कम लाल है, तो ऐसे इनके शेड हुए। इनते शेड के में, शेड में भूरे रंग के विभिन्न शेडों में हो सकता है। मैंने इतनी कहानी लिखा है, और इतनी कहानी लिखा के मैंने आपको डायरेक्ट समझा दी, कोई नहीं सब भाई